हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से निकली हुई वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, यानी कि DSSSB का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो इससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करें। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। पहली वाली जो आई थी उसमें टीचिंग वगैरह की भी कुछ वैकेंसी थी और कुछ नॉन टीचिंग थी। ये सब नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं। ओके, तो पहले डेट देख लीजिए। शुरुआत है ऑनलाइन अप्लाई 8 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। और जो है इसके बाद क्लोजिंग डेट है इसमें 18 अगस्त से शुरुआत होगा फॉर्म भरना और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो 18 अगस्त को दिन में 12 बजे शुरुआत होगा और 16 सितंबर को रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। तो चलिए, NCR दिल्ली यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसी हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो कई वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें कम वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा उतनी वैकेंसी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें काफ़ी वैकेंसी है। इसमें है 11 जो वैकेंसी हैं वो स्टैटिकल क्लर्क की वैकेंसी हैं। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की जो यानी वैकेंसी है वो 78 है और ये भी यानी कि म्यूनिसिपल बोर्ड में है, काउंसिल में। और मैसन की जो है भर्तियां हैं वो हैं 58। यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताई जा रही है और अनरिजर्व वगैरह ये दिया हुआ है। OBC का ये है, SC का ये है, ST का ये, AWS का ये वैकेंसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। इसकी कुल 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है, ठीक है, वो है जूनियर ड्राफ्टमैन की। तो ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सब जो है ना दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में ही वैकेंसी हैं। ये कुल 6 वैकेंसी हैं। टेक्निकल सुपरवाइज़र रेडियोलॉजी में इसमें कुल 9 वैकेंसी हैं और ये B ग्रेड की हैं, B और C ग्रेड की नौकरियां हैं। इसके बाद है बैलिफ, ठीक है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित हैं। इसमें 14 वैकेंसी हैं। और नायब तहसीलदार की वैकेंसी सिर्फ 1 है और वो भी अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। तो दिल्ली अर्बन शेल्टर जो है ये इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित वैकेंसी है ये। इसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। इसमें कुल 9 वैकेंसी हैं और 6 वैकेंसी वो हैं अनरिजर्व हैं, 3 वैकेंसी रिजर्व हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटर इसकी कुल 7 वैकेंसी हैं और प्रोग्रामर की वैकेंसी कुल 2 हैं और सर्वेयर की वैकेंसी 19 हैं। इसके बाद जो है कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है मात्र और डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी से संबंधित है ये। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जो है दिल्ली प्रिजनर्स से संबंधित है, ये जो है 93 वैकेंसी हैं। इसमें शायद जो है यानी काफ़ी वैकेंसी हैं ये। इसके बाद स्टेनोग्राफर उर्दू एकेडमी के लिए, तो ये स्टेनोग्राफर उर्दू का ही होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 1 वैकेंसी, चीफ अकाउंटेंट 1 वैकेंसी, असिस्टेंट ऑडिटर 1 वैकेंसी, सब एडिटर ये उर्दू एकेडमी में ही हैं सब और इनके लिए उर्दू ही जानी चाहिए। और शायद अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। और हेड लाइब्रेरियन ये भी उर्दू एकेडमी के लिए हैं, 1 वैकेंसी सब में हैं। ओके,
चलिए, इसके बाद है केयर टेकर। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में है और इसमें 114 वैकेंसी हैं। 44 अनरिजर्व हैं, 33 जो हैं वो ओबीसी के हैं, 17 जो हैं ये एससी, 10 एसटी और 10 जो है अनपिछड़ा वर्ग के लिए। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी यहाँ पर 52 है। ट्रेनर, ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो जो है स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल टीचर के लिए है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है ये 32 वैकेंसी है। म्यूजिक टीचर की, तो म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, 3 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की दिल्ली जल बोर्ड में है, 50 वैकेंसी हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में है, 16 वैकेंसी हैं। और सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में है, 3 है ये वैकेंसी। अकाउंटेंट की वैकेंसी हैं, ठीक है, 2 हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसी दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है, 2 वैकेंसी हैं। वर्क असिस्टेंट ये 2 वैकेंसी हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ही। यूडीसी अकाउंटेंट या ऑडिटर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग में 8 वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी जो है ये भी उसी डिपार्टमेंट में है, 1 है ये। फार्मासिस्ट यूनानी फार्मासिस्ट है, देखिए 13 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी हैं 615, टोटल वैकेंसी हैं 615। जनरल के लिए 293, ओबीसी 159, 74 एससी, 39 एसटी और 49 जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है। ये 36 आरक्षण है, 33 और 34 और 10 दे रहा है। ओके, तो इसमें बता दिया गया है कि आपको यानी कि 16 सितंबर तक 12 बजे रात से पहले जो है वो अप्लाई करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर आता है, इसमें डिटेल जो है ना नेम और पोस्ट वो सभी दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग दी गई हैं, कैटेगरी और जो है ना इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं और फिर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन वगैरह, इसमें सब दी गई हैं वैकेंसी आपकी। ये दिया है आपका, इसमें है पोस्ट कोड है 19/25, ठीक है, स्टैटिकल क्लर्क। ओके, अब ये जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, टोटल 11 वैकेंसी हैं। इसमें 3 अनरिजर्व हैं, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, पहले इस पर हम लोग बातचीत कर लिए हैं, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे और यदि जो है ना और कुछ है उसमें तो इसमें बोल रहा है कि डिग्री विद द मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एज वन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मैथ या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, हिंदी में कार्य करने का अच्छा तरह से ज्ञान होना चाहिए और जो है ना यानी कि टाइपिंग और ऑपरेशन का, कैलकुलेशन मशीन की जानकारी होनी चाहिए। ओके, और 19,900 पे स्केल की वैकेंसी है ये, ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। 18 से 27 इसमें जो है ना एज होना चाहिए। ओके, और जो बाकी हैं उनको जो है इसमें मिलेगा छूट भी। इसके बाद असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके लिए हायर सीनियर सेकेंडरी में 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट जो है किसी बोर्ड से। सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ओके, इसके बाद इसकी भी जो यानी कि वो है, ये भी सी ग्रुप सी की लेवल 4 की सर्विस है, 18 से 27 इसकी, देखिए, एज होनी चाहिए। फिर मैसन है, इसके लिए इसमें है पर्सन हैविंग द सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ITI होना चाहिए मैसन के लिए, ठीक है, और कम से कम 1 साल का जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या
लिटरेट पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश लिख सकता हो, और उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ द मैसन और रेपुटेड जो है ना इस्टेब्लिशमेंट, और शुड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ट्रेड टेस्ट, और वो ट्रेड टेस्ट क्या होता है, पास कर सकता हो, ठीक है। ये भी सी ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें भी 20 से और 32 साल उम्र है। ओके, इसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ओके, और इसमें 18 से 27 एज होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक के लिए तो आप लोग जानते हैं कि इसकी जो वैकेंसी होगी, ठीक है, वो डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, और 18 से 32 साल इसमें एज होना चाहिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके बाद है टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, इसमें 3 साल का बैचलर डिग्री साइंस रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए, या 2 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में, ठीक है, और उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और इसमें नो एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बी ग्रेड की क्या है, नौकरी है। 35,400 से लेकर के और 1,12,400 तक इसका पे लेवल है। इसके बाद है बेलीफ, ठीक है, इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, 18 से और 27 की उम्र होनी चाहिए, ओके, और यहाँ पर है बोर्ड इंस्टीट्यूट विद उर्दू हिंदी एज आ वन सब्जेक्ट, इसके लिए हिंदी या उर्दू क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो उर्दू हो या तो हिंदी हो, किसमें, 10th में। इसके बाद है नायब तहसीलदार, एक वैकेंसी है इसकी और वो भी अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, और इसमें लैंड और स्टेट की जो है ना यानी नाप जोख उसको आना चाहिए। इसके बाद इसके जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके लिए CA CS ICWA मास्टर इन फाइनेंस या MBA होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए जो उम्र है वो बी ग्रेड की ये नौकरी है। 47,600 से लेकर के 1,51,000 रुपये इसका पेमेंट है। 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए उम्र। इसके बाद है सीनियर इन्वेस्टिगेटर, ये वैकेंसी है, इसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में, स्टेट में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, ठीक है, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। इसके बाद इसमें जो इसकी उम्र है वो मांगी गई है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है प्रोग्रामर, प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके, यानी कि इसमें जो है ना प्रोग्रामर में आप क्या माना जा रहा है, कंप्यूटर मांगा जा रहा है, या डोएक से बी लेवल का क्या होना चाहिए, वो डिग्री प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए जो वो दिया गया है इसके लिए भी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सर्वाइवर, सर्वेवर जो है ना, सर्वेयर जो होता है, ठीक है, इसके लिए जो सिविल वगैरह है उसके लिए भी डिप्लोमा चल जाता है। तो डिप्लोमा आर द 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इन इंस्टीट्यूट आर द इक्वल वैलेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सिविल वाले भी इसको अप्लाई कर लेते हैं, ओके। 18 से 27 साल इसमें उम्र है। इस बात है कंजर्वेशन जो है ना असिस्टेंट, इसकी जो इसके लिए मास्टर डिग्री मांग रहा है कंजर्वेशन में, कंजर्वेटिव या प्रिजर्वेशन एंड द हेरिटेज मैनेजमेंट में, या मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर कंजर्वेशन फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसमें जो उम्र है इसकी भी 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र में सभी को छूट मिलेगी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट,
ठीक है। डेल्ही प्रिजनर्स में इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो टोटल 93 वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई सी भी हो, लेकिन हाँ फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर जो हिल एरिया वाले हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और बिना फुलाए हुए, और 85 सेंटीमीटर यानी कि फुलाने में। तो जो है इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर के एक्सपेरियन यानी कि एक्सपेंशन चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी जो हिल एरिया के जो हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें फीमेल के लिए है। फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, ओके। और इसमें फिजिकल जो इसका यानी इसमें इंड्योरेंस टेस्ट है, यानी कि इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसे आप बोलते हैं पीईटी जो है, इसमें 1600 मीटर की रेस होगी 6 मिनट और 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस। हाई जंप 3 फुट और 6 इंच की होगी, ठीक है। और बोर्ड जंप होगा या लॉन्ग जंप होगा 13 फीट की, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ओके। जो फीमेल हैं उनके लिए 800 मीटर, लड़कियों के लिए 800 मीटर क्या होना चाहिए, 4 जो है ना मिनट 30 सेकंड में, 4.5 मिनट में, ठीक है। 800 मीटर की रेस जो है वो पूरी करनी चाहिए। 3 फीट हाई जंप है, ठीक है, और 9 फीट लॉन्ग जंप है, इनको क्वालिफाई करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग जानते हैं, आँखों का 6/6 या 6/12 होना चाहिए, करेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और किसी तरह का जो है ना डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें उम्र जो है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर उर्दू एकेडमी के लिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास विद द उर्दू, यानी उर्दू के साथ 12th पास होना चाहिए, और 80 शब्द पर मिनट इन स्टेनोग्राफर में होना चाहिए इंग्लिश में, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है। 50 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें उर्दू में टाइपिंग और स्टेनोग्राफी नहीं चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, लेकिन उर्दू 12th लेवल में होनी चाहिए, और इसका 18 से 27 साल उम्र है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये सब उर्दू एकेडमी के लिए हैं, ओके। एक एक दो वैकेंसी है इनमें। इनमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए, उर्दू एक उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 27 साल इसमें जो है उम्र होना चाहिए। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, ये भी उसी में है। यहाँ पर भी है उर्दू के साथ 10+2 और MS ऑफिस का जानकार होना चाहिए। डिप्लोमा इन पेज उर्दू फ्राम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें मांगा है पेज उर्दू में डिप्लोमा होना चाहिए, और जो इसमें भी उम्र है वो 18 से 27 साल। चीफ अकाउंटेंट, ये भी उर्दू में है, ठीक है। इसमें है कि ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए, या CA ICAA इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ओके। और जो है ना यानी कि इसमें यदि सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाने का ज्ञान का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनकम टैक्स GST आदि को भरते हुए, ठीक है। और यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट एडिटर, ठीक है, ये भी उसी में है। तो इसमें है बैचलर डिग्री, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, उर्दू ऑनर्स के साथ, ठीक है, या उर्दू तो होना चाहिए। डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म। और फिर है या तो 5 साल का इंटीग्रल प्रोग्राम होना चाहिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन, ठीक है, के द्वारा, ओके। इसके बाद इसमें है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, और ये जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए इसके बाद है सब ऑडिटर, ये भी उर्दू एकेडमी में है। इसमें भी है बैचलर डिग्री उर्दू के साथ होना चाहिए, डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म में होना चाहिए,
या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन उर्दू जर्नलिज्म में, या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, ठीक है, जर्नलिज्म, या 5 जो है वो मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पर भी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है हेड लाइब्रेरियन, ये भी उर्दू एकेडमी में ही है, ठीक है। इसमें भी अब लाइब्रेरियन उर्दू एकेडमी में है तो उर्दू किताबें होंगी, तो फिर क्या चाहिए, ठीक है, कि उर्दू जो है ना इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बीलिव की भी डिग्री होनी चाहिए, और 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है केयर टेकर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ये इसमें जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी बोर्ड से, और 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर का, ठीक है। और इसके बाद एसेंशियल इसमें है एज द मेंशन एन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, ओके, यहाँ दिया गया है ये, ओके। 18 से 27 वर्ष तक उम्र होना चाहिए। इसके बाद है हमारा फॉरेस्ट गार्ड, ओके। फॉरेस्ट गार्ड में 12th सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और इसके लिए फिजिकली स्टैंडर्ड है 163 सेंटीमीटर हाइट, 84 सेंटीमीटर चेस्ट, 5 सेंटीमीटर बढ़ाव यानी कि एक्सपेंशन। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट दिया है, फीमेल का तो चेस्ट नापा नहीं जाता, और 5 सेंटीमीटर इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। जो है इन्होंने शायद जो है ना, यानी कि वो, और जो हिल एरिया वाले हैं उनको छूट मिलेगी, ओके। इसके बाद इन्हें फिजिकल जो टेस्ट है, ठीक है, वो यानी एक पास करना ज़रूरी है, जिसमें आता है 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जो है ना मेल के लिए यानी कि पुरुषों के लिए, और 16 किलोमीटर जो है वो महिलाओं के लिए। 4 घंटे में क्या करना है, पैदल चलना है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसका, ओके। 18 से 27 साल यहाँ पर उम्र होना चाहिए। इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल टीचर, ठीक है, ये है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या बीएड जनरल हो 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो, बीएड जनरल हो 2 ईयर का जो है ना स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो, या बीएड जनरल हो और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये हो, अथवा बीएड स्पेशल हो, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना स्पेशल सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन, और या तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। और पीजी डिप्लोमा या तो हो सकता है, ठीक है, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और जो है ना सेरेब्रल पॉलिसी जो है इससे इसके संबंध में के, या सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल, ठीक है, इम्पेयरमेंट, या सीनियर डिप्लोमा इन टीचर आप इन डेथ जो है ना, यानी कि जो मूक बधिर वालों के लिए उनके लिए है बीए बीएड इन विजुअल, ठीक है, इम्पेयरमेंट, और क्वालिफाइड इन सेंट्रल यानी सीटीईटी सीटेड भी क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और एलिमेंट्री स्टेज वाला, ओके, यानी सीटेड फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो है आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप बी में आती है। इसके बाद है म्यूजिक टीचर, तो म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक टीचर है, इसके लिए जो प्रमुख है वो बीए डिग्री होना चाहिए म्यूजिक एक सब्जेक्ट के रूप में, या हायर सेकेंडरी विथ एनी वन फॉलोइंग, हायर सेकेंडरी हो यानी 10+2 हो, साथ में संगीत विशारद, ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय जो है मंडल बॉम्बे से, ठीक है, ये जो है ना दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो वो है अधिकतम यानी कि जो है
32 साल से जो है उम्र नीचे होनी चाहिए। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें डिग्री होना चाहिए, यानी बीई इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से किसी एक में। और इसके लिए भी है नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, 30 साल उम्र पूरा नहीं होना चाहिए। और है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और लेबर लॉ में या पर्सनल मैनेजमेंट में या सोशल वर्क में, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या डिप्लोमा हो लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो उम्र दिया है वो 18 से 37 साल है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो इसके लिए तो जानते हैं बीए होना, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का लाइब्रेरी वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, विद द सॉरी ये लेबोरेटरी होगा, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, माफ़ी चाहता हूँ, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसके लिए साइंस में डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क यानी डीलिंग विद द एयर वाटर पोल्यूशन रिलीज टेस्ट, ठीक है, जहाँ पर एयर वाटर टेस्ट का हो रहा हो वहाँ पर, यानी कि 2 साल का वो भी चाहिए। 18 से 27 साल इसमें उम्र है। एक्सपीरियंस मांग रहा है सीधा यहाँ पर। अकाउंटेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है दिल्ली में, ग्रेजुएट कॉमर्स से होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क का, ठीक है, 18 से 27 साल का उम्र होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर, ये भी एग्रीकल्चर मीनिंग बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड में है, इसमें जो वो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर की तरह, चाहे प्राइवेट या सरकारी जो है ना उसमें। 18 से 27 साल इसमें एक्सपीरियंस सॉरी वो एज है। और वर्क जो है ना असिस्टेंट है, ये भी इसी डिपार्टमेंट पे हैं। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए, यानी 10+2 चाहिए, और NTC या NAC सर्टिफिकेट जो है ना रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। ओके, इसमें कह रहा है कि कारपेंटर, मैसन, ब्लैक स्मिथ, प्लम्बर, पेंटर, मेट यानी सिविल विथ आर द फीडर पोस्ट ऑफ द वर्किंग असिस्टेंट, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसमें ये आएंगे रिलेवेंट के अंतर्गत ये आएंगे। इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 27 साल इसकी एज है। UDC अकाउंट्स ऑडिटर, ओके, तो इसमें जो है डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी BCom होना चाहिए, और 18 से 27 वैकेंसी जो है इन ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है डिस्क्राइब्ड जो है ना, यानी कि यदि किसी को हो तो ज़्यादा अच्छा है। 18 से 27 साल इसकी उम्र है। और है टेक्निकल असिस्टेंट और हिंदी का, तो इसमें है मास्टर डिग्री एसेंशियल है, मास्टर डिग्री इन हिंदी आर इक्वलवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द इंग्लिश वन रिलेटिव सब्जेक्ट इन BA इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी BA में इंग्लिश होना चाहिए और MA हिंदी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हिंदी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी कंप्यूटर चलाने में ज्ञान होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल वर्क इन्वॉल्व इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी, हिंदी के अलावा और जो है ना दूसरे लैंग्वेज को भी उसमें चलाने का जानकारी होनी चाहिए। या एसेंशियल है कि BA होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन का, और फिर वही है हिंदी में यानी टेक्नोलॉजी का, और जो है ना हिंदी के अलावा किसी और दूसरी भाषा में भी जो है उसका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए चलाने का। 18 से 37 साल इसमें उम्र है। इसके बाद है फार्मासिस्ट यूनानी, इसमें है मैट्रिक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मेसी का, 2 साल का जो है वो डिप्लोमा होता है, ओके।
और 18 से 27 साल यहाँ पर यानी कि उम्र ली गई है। तो ये जो हैं यानी कि दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तब का होना चाहिए जिस दिन अप्लाई किया जा रहा है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 18 तारीख से 18 अगस्त से इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से सीधा अप्लाई करना है। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना वो 100 रुपये है। किसी भी जो है ना उसमें से जमा कर सकते हैं, लेकिन जो SC ST और पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, कैटेगरी, ये जो है ना इनको किसी भी तरह की कोई किसी तरह की कोई फीस नहीं जमा करनी है। ठीक है, तो फीस से इनको क्या मिली है, छूट मिली है। तो इसका मतलब 100 रुपये OBC, जनरल और EWS को जमा करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पर जो है ना आपका सिलेबस दिया गया है। ओके, इसमें 1 टायर, ठीक है, जो जनरल पोस्ट हैं उनके लिए, यानी कि इसमें जो दी गई हैं ग्रुप C वाली ज़्यादातर वैकेंसी जो होंगी वो आएंगी। तो इसमें 22, 25, 32, 40, 41 और 48 वाली जो वैकेंसी हैं इनमें 1 टायर एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल जो है ना 200 का होगा। और इनमें यहाँ पर जो है आप लोगों को सिलेबस दिया गया है। MCQ टाइप होंगे क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, अर्थमेटिक्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ठीक है, 40-40 नंबर के क्या होंगे, सभी के पार्ट होंगे। 4 पंचे 20, 200 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो 33 वाला है, ठीक है, इसे भी क्या होगा, 1 टायर एग्जाम होगा। ठीक है, और 200 नंबर का ही होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 35 नंबर यानी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, मैथमेटिक्स 35 नंबर का, इंग्लिश टेस्ट 35, हिंदी टेस्ट 35 और बेसिक फैमिलियरिटी यानी कि विद द कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये सब हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएंगे, 5-5 नंबर काट करके एक और बढ़ा दिया 25 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर का इसमें कंप्यूटर टेस्ट का होगा। इसके बाद है, इसमें है 1 टायर टेक्निकल टेस्ट। ठीक है, ये 19, 20, 21, 22 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 29 39, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52। ठीक है, इन सभी के लिए है 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, अर्थमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, टेस्ट। ओके, ये होगा। इसके बाद सेक्शन B में होगा, ओके, MCQ, ठीक है, आप 1 मार्क इज ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसमें से भी क्या हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इनके क्या होंगे, ये 20 पंचे, ठीक है, जो है ना 20 पंचे 100 क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन तो आपके इनके हो जाएंगे और फिर बाकी बचे 100 क्वेश्चन, तो जो 100 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें जो है आपका 100 क्वेश्चन सेक्शन B में आएगा जो सब्जेक्ट आपका होगा उसमें से। इसके बाद 1 टायर टेक्निकल जो है ना यानी टीचिंग पोस्ट, टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए, तो ये यानी कि 1 टायर ही होगा, 200 क्वेश्चन। इसमें सेक्शन A में, ठीक है, हर एक में से जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, यहाँ से भी क्या आएगा, आ गया 100 नंबर के। ओके, और फिर जो आपका B वाला सेक्शन होगा, B वाले भी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आप टीचिंग मेथोलॉजी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें टीचिंग मेथोलॉजी भी और सब्जेक्ट से भी संबंधित होंगे। ठीक है, कितने, 100 क्वेश्चन। इसके बाद 26, 25 के लिए, ठीक है, इसमें जनरल पोस्ट है और इसमें आता है 5, तो ये पार्ट आपके वही हैं जिनमें 40-40 नंबर के क्या होंगे, आएंगे और 200 का क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा। ओके, इसके बाद इसमें सेकंड जो है ना टायर एग्जाम होगा,
सेकेंड टायर एग्ज़ाम में 2 टायर एग्ज़ाम होगा। सेकेंड टायर में भी 200 नहीं वो होंगे, और 200 जो हैं आपके क्वेश्चन का, और यहाँ पर 75 और भी आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें है सेकेंड टायर में 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 200, और ये जो है ना यानी 200 नंबर के होंगे, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, तो 275 नंबर का होगा इसमें। इसमें हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश और लैंग्वेज, और यानी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ये 50-50 नंबर के, 200 नंबर के तो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसके बाद है जो पार्ट 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें यानी कि इसमें 50 नंबर की क्या हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश का एस्से होगा, और 50 नंबर का यानी कि इंग्लिश लेटर राइटिंग होगा, तो कुल 75 नंबर का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा 75 का, एस्से 50 नंबर का, लेटर राइटिंग 25 अंक का। ओके, यहाँ पर भी 2 टायर टेक्निकल नॉन जो है ना डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यानी कि 2 टायर में आपका पहला जो आएगा 200 नंबर के होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें पहले वाले में वही होगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश टेस्ट। ओके, और ये सब होंगे 20-20 नंबर के, तो 100 नंबर के हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा बी, और ये 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होंगे, उसमें 100 नंबर का। ओके, अब इसके बाद टायर 2 में ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा पहला वाला MCQ ऑन यानी 1 मार्क ईच, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड, और इसमें 150 नंबर के होंगे, 150। और यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है, MCQ 1 मार्क्स ईच, और ये 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये अलग से आएगा। ओके, इसके बाद जी आता है 27, 28, 36, 37, 38 और 45 के लिए। ठीक है, इसमें 2 टायर होगा एग्जाम। तो फर्स्ट टायर में आएगा 200 नंबर का, इसमें वही होंगे 5। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्रीहेंशन और अर्थमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, और फिर इसके बाद जो इसका बी पार्ट होगा, ठीक है, वो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर के वो होंगे। और यहाँ पर टायर 2 में 3 यानी कि क्या होगा, आर्ट्स का होगा, जिसमें 200 तो MCQ होंगे। ठीक है, तो 200 नंबर के MCQ होंगे, तो वो आपका पार्ट फर्स्ट में आएगा। ये सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होंगे। और पार्ट 2 में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें एसे होगा, ठीक है, 50 अंक का, और अच्छा डिस्क्रिप्टिव टाइप का 50 टोटल होगा। ठीक है, टोटल 50 अंक का डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें ऐसे 30 अंक का और लेटर राइटिंग 20 अंक का, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो है यानी कि हर एक के लिए बोल रहा है कि ये मैंडेटरी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफाइड मार्क जो है वो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फॉर ऑल टेक्निकल एंड जो है ना यानी कि टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट, 1 टायर टेक्निकल जो है ना टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन में मैंडेटरी होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स प्राप्त करना। ठीक है, और ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी सेक्शन बी, एंड देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। ओके, और जो है ना हाउ एवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ द बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी रिकनेक्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट। ओके, कुल मिलाकर ये है आप लोगों को कहने का कि फर्स्ट और दोनों लेवल के मिला करके तो मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन फर्स्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग जरूरी है, सेकंड में मिनिमम क्वालिफाई जरूरी नहीं है। ओके,
यहाँ पर एक निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है, 0.24 की निगेटिव मार्किंग होगी। ओके, और इसके बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है वो बाद में जो है यानी कि होगी। इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन द पैरा 4, ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन के एक आधार पर ही क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल EWS 40%, OBC दिल्ली के सिर्फ 35%, और SC ST और यानी फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 30% मिनिमम यानी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए 5% का जो है ना रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो वहाँ उन्हें पासिंग मार्क्स 30% चाहिए। ओके, तो ये यानी सिलेबस वगैरह सभी चीज़ें हम लोगों ने क्या किए हैं, इनके डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसमें जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है SC ST के लिए, ग्रुप BC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और 10 साल दिया गया फिजिकली उनके लिए, जनरल के लिए, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन SC ST के हैं तो 15 साल, OBC के हैं तो 13 साल। ओके, इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की ग्रुप B में दी जाएगी, और ग्रुप C में मैक्सिमम 40 साल यानी कि एज होनी चाहिए, ठीक है। जनरल के लिए SC ST के लिए 45 साल, और जो OBC हैं उनके लिए 43 साल होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है कि 3 साल जो है ना उनको छूट मिलेगी मिलिट्री पीरियड को छोड़ करके। ओके, तो ये जो है यानी जो मूल रूप से आप लोगों का जानकारियाँ थी वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। अब इसमें कोई ख़ास जानकारियाँ हैं नहीं, बाकी तो आप लोग जा कर के वहाँ पर अपना जो इसमें वो दिए हुए हैं सिर्फ कि आप लोगों को जो किस किस प्रकार के वो बनवाने हैं, SC ST OBC आदि के जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं उनका फॉर्मेट दिया हुआ होगा। तो जानकारी कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और साथ में देखिए आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए।